भगवान बुद्ध के सभी शिष्यों की यही कोशिश रहती थी कि उनके सिद्धांतों को यथाशक्ति अपने आचरण में उतार लें। साथ रहने वाले शिष्य परस्पर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि रखते थे और एक के द्वारा कोई भूल हो जाने पर दूसरा उन्हें रोक देता। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध के दो शिष्य नालंदा से पाटलिपुत्र की ओर आ रहे थे, जहां तत्काल भगवान बुद्ध रुके हुए थे। पूरे दिन के सफर में चलते चलते दोनों काफी थक गए थे। रास्ते में एक नदी दिखी तो वहां पानी पीकर वे आराम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री पानी में डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है, अतः एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरा बोला, मेरी आंखों के सामने कोई मर जाए और मैं कुछ न करूं, यह असंभव है। यह कहते हुए वह पानी में कूद पड़ा और स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले आया। दोनों की यात्रा अब फिर शुरू हुई। रास्ते भर पहले भिक्षु ने दूसरी की खूब निंदा की। बुद्ध के सामने पहुंचने पर पहले भिक्षु ने पूरी बात सुनाते हुए कहा, भंते, इसे मैंने काफी रोका, किंतु यह भीषण पाप करने से तनिक भी नहीं हिचकिचाया। बुद्ध ने पूरी बात सुनने पर शांतिपूर्वक पूछा, इसने स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगाया होगा? उसने जवाब दिया, 15 मिनट। फिर बुद्ध ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों को यहाँ आने में कितना समय लगा? उत्तर मिला, यही कोई 6 घंटे। तब बुद्ध ने समझाया, इसने तो उस स्त्री को 15 मिनट तक ही अपने कंधों पर रखा था, लेकिन तुमने तो उसे 6 घंटे अपने सिर पर बिठाए हुए रखा हुआ है। अब बताओ, तुम दोनों में बड़ा पापी कौन है? अब उस भिक्षु ने अपनी गलती जान ली और लज्जा से अपने सर को झुका लिया। इस कहानी का सार यह है कि सदैव सद्विचारों और खुली सोच को प्राथमिकता देनी चाहिए।